और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल जमहूरी मैदान, जहां पर रोड शो किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए भोपाल भी तैयार है। और अब ये इंतजार भी खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं। रोड शो चल रहा है, देखिए तस्वीरें, लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, लोगों में जो उत्साह है वो देखा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और अभी रोड शो चल रहा है। इस रोड शो के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां मौजूद हैं और इसके साथ में मुख्यमंत्री तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में सभी लोग यहां मौजूद हैं। भारी भीड़ इस कार्यक्रम में पहुंची हुई है। सभी के हाथों में तिरंगा झंडा लहरा रहा है और देशभक्ति सभी में उमड़ रही है। रोड शो चल रहा है, मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट विकास की रफ्तार भी सभी को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम से जहां सिंदूर कलर की साड़ी में स्वागत के लिए महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं, करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथों में तिरंगा लहराता हुआ और उसके साथ साथ अगर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये, जिसका मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजन हो रहा है और खास मौका भी दरअसल देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का जो समारोह है उसको महिला सशक्तिकरण सम्मेलन महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन ये कार्यक्रम का नाम है और इसी कार्यक्रम में
बड़ी संख्या में जहां महिलाएं पहुंची हुई हैं, तकरीबन 2 लाख से ऊपर महिलाएं पहुंची हुई हैं और अभी रोड शो चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, रोड शो भी किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में जब मंच पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और सभी को संबोधित भी करेंगे। जमुरी मैदान से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम स्थल से सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी के स्वागत को लेकर के जो इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। कई दिनों से जो तैयारी चल रही थी वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। रोड शो किया जा रहा है और जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी पहुंचे हुए हैं और ये देखिए किस तरह से अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में जो प्रदर्शनी लगाई गई हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है, जानकारी वह ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद हैं। जमुरी मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से महिला सशक्तिकरण सम्मेलन। और इसी कार्यक्रम के चलते जो उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, जो देशभक्ति लोगों में देखी जा रही है, सभी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों में जोश देखा जा रहा है, चेहरे पर मुस्कान लिए सभी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए हैं, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जो प्रदर्शनी लगाई गई है उनका अवलोकन कर रहे हैं, सभी की जानकारी ले रहे हैं और उसके बाद कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे, सभी महिलाओं को संबोधित करेंगे। महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, नारी शक्ति को वंदन करते हुए प्रधानमंत्री नजर भी आएंगे, सभी को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही कई सारी बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को भी मिलने वाली हैं, जहां सतना और दतिया एयरपोर्ट को लेकर के बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। वर्चुअली तौर पर ये सौगातें दी जाने वाली हैं, जहां बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को मिलेंगी। 1271 नवीन पंचायत भवन की पहली किस्त का ट्रांसफर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोक माता देवी अहिल्याबाई को समर्पित डाक टिकट और स्मृति सिक्का भी जारी करेंगे, जिस पर लिखा होगा 1725 से लेकर 2025। और इसके साथ ही ये धार्मिक नगरी को देश भर से बेहतर रूप से जोड़ेगा। कई सारी बड़ी सौगातें भी, जहां कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। और इसके साथ ही देखिए ये उत्साह लोगों में देखने लायक है, सभी लोग इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हुए हैं, जो उत्साह है वो देखने लायक है सभी लोगों में। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और इसी के चलते उनके स्वागत सत्कार के लिए भी सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। इंदौर मेट्रो को वर्चुअली भी हरी झंडी दिखाएंगे और अभी जो प्रदर्शनी लगाई गई है इस कार्यक्रम में उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं। सभी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया जा रहा है और भी बड़े दिग्गज नेता इसमें शामिल हैं। तो कई सारी बड़ी सौगातें जहां प्रधानमंत्री देने वाले हैं, मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं और भी बड़े ऐसे दिग्गज नेता, दिग्गज नामोग्रामी नेता इसमें पहुंचे हुए हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद हैं। देखिए किस तरह से अवलोकन किया जा रहा है, जो प्रदर्शनी लगाई गई है उनका अवलोकन करते नजर आ रहे हैं। इंदौर मेट्रो को वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाएंगे, इसके बाद सतना और दतिया एयरपोर्ट का शुभारंभ भी करेंगे। तो जहां पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण को मजबूत संदेश भी देंगे और देखिए जो प्रदर्शनी लगाई गई है उनका अवलोकन करते नजर आ रहे हैं। दतिया और सतना एयरपोर्ट को बड़ी सौगात मिलने वाली है, उनका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। तो जो अवलोकन
किया जा रहा है। और इसके साथ ही ड्रोन दीदी की सौगात भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी, उसको लेकर के ड्रोन दीदी से बातचीत करते भी वह नजर आए। और भी जो महिलाएं हैं जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, उन सभी से जानकारी ली जा रही है। प्रदर्शनी को लेकर के अवलोकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जो अवलोकन प्रदर्शनी का है वो भी करते नजर आ रहे हैं। ड्रोन दीदी से बात कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ वह कह रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं प्रदर्शनी को लेकर के। तो जो प्रदर्शनी लगाई गई है उन सभी का अवलोकन करते नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जहां मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, सभी को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो भीड़ वहां बैठी हुई है, जो महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी वहां मौजूद हैं, उनको संबोधित भी करेंगे। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें भी मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें भी देंगे। इंदौर मेट्रो की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही सतना और दतिया एयरपोर्ट को लेकर भी शुभारंभ किया जाएगा वर्चुअली तौर पर, जहां शुभारंभ किया जाएगा। 2 नए एयरपोर्ट और इंदौर मेट्रो को तोहफा मिलने वाला है। मध्य प्रदेश को यह तोहफा मिलेगा, 2 नए एयरपोर्ट और इंदौर मेट्रो का। तो इंदौर मेट्रो को वर्चुअली रूप से हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। महिला सशक्तिकरण को मजबूत संदेश भी देंगे। और जो प्रदर्शनी लगाई गई है इससे कार्यक्रम में उन सभी का अवलोकन करते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ड्रोन दीदी से बातचीत भी वही कर रहे हैं। कई सारी ऐसी जानकारी जो वह ले रहे हैं। ड्रोन दीदी जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसको लेकर के जानकारी भी देती नजर आ रही हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का जो ये कार्यक्रम है उसको लेकर के ये प्रदर्शनी लगाने वाली भी सभी महिलाएं हैं। और उन सभी महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्ता करते नजर आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं प्रदर्शनी को लेकर के। कई सारी अलग अलग प्रदर्शनी लगाई गई हैं सभी महिलाओं ने, उसको लेकर के जानकारी ली जा रही है। और कई बड़ी सौगातें भी मध्य प्रदेश को मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को देंगे। और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर ये थीम भी सिंदूर थीम रखी गई है इस कार्यक्रम की। बहुत बड़ी स्तर का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शामिल हुए हैं, अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी का। और अब से कुछ ही देर में जब वह कार्यक्रम के मंच पर पहुंचेंगे, सभी महिलाओं को संबोधित करेंगे। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। और इसके पहले मंच पर पहुंचने से पहले प्रदर्शनी का अवलोकन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। सभी महिलाओं ने जो प्रदर्शनी लगाई है उन प्रदर्शनियों की जानकारी ले रहे हैं। देखिए तस्वीरें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जहां उनके साथ में मौजूद हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जमुरी मैदान से सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। इंदौर मेट्रो को वर्चुअली हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। कई बड़ी सौगातें जहां मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। महिला सशक्तिकरण को मजबूत संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। नारी सशक्तिकरण को लेकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। नारी को सशक्त करने के चलते ये कार्यक्रम हो रहा है। और बता दें आपको कि जयंती चल रही है अहिल्याबाई की 300वीं जयंती, और इसी के चलते लगातार कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज इस जयंती का समापन होना है। 21 मई से लेकर 31 मई तक जगह जगह पर अहिल्याबाई की जयंती के चलते कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और उसी के चलते एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम जयंती के समापन पर जो आज हो रहा है, और इसी कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। जो प्रदर्शनी लगाई गई है महिलाओं ने, उसका अवलोकन करते भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इस प्रदर्शनी में है, सभी जानकारी ली जा रही है। देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ इस दौरान देखी जा रही है, कितना जोश लोगों में देखे जा रहा है। सभी के हाथों में तिरंगा झंडा है और सभी वंदे मातरम के नारे भी इस दौरान लगाते नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी इस दौरान लगाए जा रहे हैं। देशभक्ति उमड़ती हुई सभी लोगों में नजर आ रही है। देखिए
कार्यक्रम स्थल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं और सबसे पहले रोड शो करते हैं। रोड शो के बाद जो प्रदर्शनी लगाई गई है उन सभी का अवलोकन करते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और इसके बाद मंच पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वो माहौल देखने लायक होगा, क्योंकि ये इंतजार काफी लंबे समय का है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार राजधानी भोपाल पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। महिलाओं में जो जोश है वो देखने लायक है। सभी के हाथों में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। अब से कुछ ही देर में जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे, सभी को संबोधित करेंगे। नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, जिसके चलते देखिए तस्वीरें, बड़ी संख्या में सभी महिलाएं पहुंची हुई हैं। सिंदूरी रंग की साड़ी पहने सभी महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं, क्योंकि थीम रखी गई थी सिंदूरी और इसी के चलते सभी महिलाएं सिंदूरी रंग की साड़ी पहने पहुंची हुई हैं। महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, लगातार उन्हें सशक्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री कई सारी बड़ी सौगातें, कई बड़ी योजनाएं निकाल रहे हैं और इसी के चलते महिलाओं को मजबूती मिले, उन्हें सशक्त किया जाए। उसी के चलते एक और ये बड़ा कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, 2 लाख से ज्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं और जो सभी इंतजार कर रही हैं मंच पर प्रधानमंत्री के पहुंचने का। और जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वो माहौल देखने लायक होगा, क्योंकि ये इंतजार काफी लंबे समय का है। सभी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पहुंचने का। जहां वह सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर जब पहुंचते हैं तो रोड शो होता है। रोड शो के बाद जो प्रदर्शनी लगाई गई है उनका अवलोकन करते प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और इस रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी उनके साथ में मौजूद थे। रोड शो का समापन हो चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं क्या कुछ प्रदर्शनी में लगाया गया है। जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो प्रदर्शन किया गया है, उसका अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। किस प्रदर्शनी का क्या कुछ फायदा है, इसको लेकर के जानकारी ली जा रही है। और खास बात ये कि ये सभी प्रदर्शनी महिलाओं ने लगाई हैं। इनमें 90% महिलाएं ही शामिल हैं जिन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीरें, जिनके दिल में है हिम्मत, नीति में है जोर, जो सिर्फ कहते नहीं करते हैं और करते हैं तो इतिहास रचते हैं। देवियों सज्जनों, ऑपरेशन सिंदूर ने जो पराक्रम दिखाया, उस शूरवीर को, उस राष्ट्र नायक को, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की भूमि, वीरांगना रानी दुर्गावती की ये भूमि शत-शत प्रणाम करती है। हम सभी एक बार भारत माता की जय के साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। मेरे साथ देवियों सज्जनों एक बार जोर बुलंद आवाज में बोले, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभागार में उपस्थित आप सभी का भी देवियों सज्जनों हार्दिक स्वागत करते हैं। नारी शक्ति के इस उत्सव में, महिला स्वावलंबन के संकल्प में और हमारी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जा रहे महिला सशक्तिकरण के इस महासम्मेलन में, जिसमें हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और नेतृत्व मिल रहा है। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि नारी शक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को आप माल्यार्पण कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी प्रिय लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी, जिनकी गरिमा में, जिनके सम्मान में आज ये महासम्मेलन आयोजित किया गया है, उन्हें अपने
सुमन करते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शूरवीर नारी शासक थी जिन दूरदृष्टि, धर्मनिष्ठा और जन कल्याण के प्रति समर्पण ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उन्होंने न केवल मालवा में सुशासन की मिसाल पेश की, बल्कि काशी, अयोध्या, सोमनाथ और रामेश्वरम जैसे तीर्थों का पुनर्निर्माण कर भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी पुनर्जीवित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी प्रतिमा को यहाँ पर माल्यार्पण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और देवी अहिल्याबाई की जीवन बताता है कि जब सेवा में देवियों सज्जनों समर्पण होता है तो एक रानी माता बन जाती है। ऐसी भारत की बेटी, ऐसे भारत की रानी और भारत की देवी को प्रणाम करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी। देवी सज्जनों, कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। भारत ने इस विचार को केवल शास्त्रों में नहीं अपनी नीति और नेतृत्व में भी उतारा है और इस युग में नारी गरिमा और सुरक्षा के सबसे सशक्त प्रहरी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ यहाँ पर मंच पर है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि हर भारतीय बेटी की रक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश की धरती पर भी भारत की बेटियों को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता और संकल्प का परिचय दिया वह उनकी नारी के प्रति राष्ट्र के संकल्प का प्रतीक बन चुकी है। बेटियों को बचाने से लेकर बेटियों को उड़ान देने तक हर पहल देवियों सज्जनों माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दृष्टि का प्रमाण है जो नारी सम्मान में भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन, यही है मोदी युग की त्रिवेणी। तो इस महान व्यक्तित्व को देवियों सज्जनों, इस संवेदनशील नेतृत्व को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी की पुनः तालियों के बीच हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। और मैं प्रदेश की तरफ से हमारे प्रदेश के पिता तुल्य मार्गदर्शक हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी से निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागत करें। एक अनुपम कलाकृति माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। ये देवी अहिल्याबाई होलकर जी का भव्य चित्र है जो पारंपरिक जरी जरदोजी कढ़ाई कला से सुसज्जित है, जिसे हमारे प्रदेश की कुशल महिला कारीगरों ने अपने श्रम से प्यार से बनाया है। और अब देवी सज्जनों, हमारे प्रदेश के मुखिया से निवेदन है कि आप देश के मुखिया को हमारे होलकर साम्राज्य की आन बान और शान ये विशेष पगड़ी प्रधानमंत्री जी को पहनाए। देवी सज्जनों, तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सत्कार के साथ उनका स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भरेवा धातु शिल्प कला में बने पुष्पक विमान माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अब हमारे माननीय खजुराहो के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को महेश्वरी साड़ियों के बनावट के लिए प्रयोग होने वाले ताना बाना भेंट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम अपना यहाँ पर आदर, सत्कार, प्यार यहाँ पर भेंट करते हुए। और देवी सज्जनों, आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। उसके लिए भी विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी महिलाओं की तरफ से हमारी प्रदेश की 4 स्वावलंबी महिलाएं प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करेंगी। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं समाज सेविका सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी को, साथ में पद्मश्री प्राची यादव जी हमारे साथ मंच पर। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर आप उनका स्वागत करें। देवी सज्जनों, सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी जबलपुर स्थित एक हॉस्पिटल में कार्यकर्ता हैं। आप कैंसर के मरीजों को उनके जीवन के अंतिम समय में देखभाल और सहारा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राची यादव जी अब मंच पर ओबीसी वर्ग से पहली भारतीय पैरा कैनोइस्ट हैं।
जिन्होंने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में भाग लिया। अनेक सम्मानों के साथ साथ 2023 में आपको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं सरपंच ग्राम तिल्ला जिला धार श्रीमती आरती पटेल को। आप लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा निर्मित महेश्वर घाट एवं किले की प्रतिकृति प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। 54 वर्ष की उम्र में आरती पटेल ने गांव में कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति, सफाई और सड़क निर्माण जैसे विकास कार्य किए। और अब मीनाक्षी ढाकले महेश्वरी स्टोल प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगी। मां नागेश्वरी स्वयं सहायता समूह महेश्वर जिला खरगोन के माध्यम से वे 12 वर्षों से महेश्वरी साड़ी का उत्पादन कर रही हैं। इनके समूह में 18 सदस्य हैं और आप साड़ी बनाने के माध्यम से आसपास की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बने। देवी सज्जनों, ये सभी स्वावलंबी महिलाएं आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को कहती हुई कि जिन्होंने दिया है उन्हें सम्मान, उस मोदी जी को प्रणाम, उस मोदी जी को प्रणाम। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी सज्जनों, हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश आज महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है। ये परिवर्तन जो आप देख रहे हैं साहसिक है, समावेशी है, प्रभावशाली है, जो कभी कमजोर समझी जाने वाली महिलाओं को नेता, शिक्षार्थी, कमाने वाली और बदलाव लाने वाली बना रहा है। तो आइए आप सभी की विशेष तालियों के बीच अब आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश की परिवर्तन यात्रा के अग्रदूत हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। हम सबका सौभाग्य है दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री मां अहिल्या की इस राज्य की, खास करके होलकर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश की धरती पे पधारे। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सबके साथ जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का। इस मंच पर ही मौजूद हमारे माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री संपत्या उइके जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और खासकर आज लोक माता अहिल्याबाई का महिला सशक्तिकरण के आधार पर उनका जन्म जयंती मनाने का जो निर्णय किया है, मैं अभिभूत हूं। हमारे लिए आज का दौर ये और महत्व का है जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं जयंती मनाने के लिए आए हैं। तो एक बार जयकारा लगाए, बोले अहिल्या महारानी की। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी कि ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी आदर्श पत्नी, लेकिन शासन की व्यवस्था में पति को भी शासन की व्यवस्था में अधिकार एक सीमा तक ही रखते हुए शासन को सर्वोच्च आधार पर जो उनने शासन के सूत्र सीखे उसका उत्कृष्ट उदाहरण उनके माध्यम से आता है। उनके ही जीवन में आदर्श धर्मात्मा, अपने जीवन में धन की कमी नहीं है, लेकिन शासन का धन और निजी धन दोनों का अंतर भी बताने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो अहिल्या महारानी ने किया है। मैं अहिल्या महारानी के जीवन के इतने पक्षों पे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। हमारे लिए वो केवल कालक्रम देखें, वो समय देखें
जब यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जिस प्रकार की शासन की व्यवस्था चला रहे हैं, कई मामलों में ऐसा लगता है कि अहिल्या महारानी के ही मार्ग पर पूरा शासन तंत्र चल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सदैव राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, सनातन धर्म की, हमारी भारतीयता के ओतप्रोत होकर के, और केवल अहिल्या माता नहीं, बड़ा अलग प्रकार का समय है। हमारा विगत 500 साल का समय देखे मध्य प्रदेश में, तो हमारे यहाँ नारी स्वातंत्र का, शासक का, रानी दुर्गावती अकबर की सेना से टक्कर लेते हुए हमारी बहनों की शासन की व्यवस्था में किस प्रकार से शासन चलाया जाता है। गोंडवानी की रानी, उनका अपना अलग से 52 बार और 3 बार अकबर को धूल चटाने का काम किसी ने किया है तो गोंडवाना की रानी ने किया है। रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्या माता, ये लंबी श्रृंखला है जो हमारे यहाँ पर अंग्रेजों से, मुगलों से सबसे टक्कर लेते हुए राष्ट्र की अस्मिता के साथ समझौता नहीं करते हुए, और आजादी के बाद भी राजमाता सिंधिया, जिनके कारण से हम जानते हैं कि संविध सरकार विचारों से टकराव के आधार पर अहिल्या माता के समान हमारी राजमाता जी ने भी पूरा जीवन इस भारत माता की जय के लिए, आपातकाल जैसा कष्ट का काल भी उनने जेल जाना पसंद किया, लेकिन उनने झुकना पसंद नहीं किया। मैं आपको ये और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हमारी अपनी सुमित्रा ताई, हमारी इंदौर की सांसद, देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर हमारा न्यायपालिका, खास करके हमारी संसद की सभापति बनाने का अगर आपने निर्णय लिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए। और एक बार नहीं, आज देश के ऊपर सर्वोच्च पद पर भी हमारी आदिवासी बहन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में भी अगर किसी ने गौरवान्वित किया है तो ये आपका ही अपना यश हो सकता है, ये बहनों के प्रति आपकी भावना हो सकती है। मैं आज के इस अवसर पर जब अपने प्रदेश की तरफ से देखता हूं तो आपने अपने इस शासनकाल के अंदर जो विकास के कारवां के नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है, लेकिन सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का। पूरा देश रोमांचित है, पूरा देश वंदन कर रहा, अभिनंदन कर रहा आपका। हमारा आज अहिल्या माता का जन्म जयंती मनाना सच्चे अर्थों में सार्थक हो रहा है। पूरे साल हमने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं, लेकिन अहिल्या माता ने भी जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जिया, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की सीमाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घटनाक्रम का बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नारी कल्याण के कई सारे काम चल रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए तो केवल आपको सुनने का समय है। हम कुछ न बताते हुए केवल आपका वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमने कई प्रकार के नारी अर्थात महिला, युवा, गरीब, किसान, ये चारों श्रेणियों के लिए सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, शासन मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसे सारे कामों का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है। आज हमने अपनी बहनों को समर्पित ये कार्यक्रम किया है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये नेतृत्व भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना करके
पहले पायदान पे ले जाके खड़ा करेगा। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। नारी सहभागिता के साथ जो एक समावेशी विकास आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, देवी अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 96-97 में राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना की गई थी। ये सम्मान उन महिला प्रतिभाओं को प्रदान किया जाता है जो समाज, संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जन कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2024 का दिव्य सज्जनों ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ के बस्तर कोंडागांव क्षेत्र से आने वाली जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप डॉक्टर कश्यप को ये पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करें और डॉक्टर कश्यप अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हमारे साथ यहाँ पर मंच पर डॉक्टर जयमती कश्यप देवी सज्जनों बस्तर अंचल की जनजातीय महिला कलाकार हैं। आप गोंडी साहित्य एवं व्याकरण की रचनाकार होने के साथ साथ जनजातीय कला परंपरा और सामाजिक परंपराओं की अध्येता हैं। आप गोंडी गीतों का गायन और काव्य की प्रस्तुतियां करती आई हैं। दिव्य सज्जनों, अब मंच पर मैं आमंत्रित करती हूं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव महोदय आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी को, और उनसे निवेदन है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक डाक टिकट विमोचन के लिए प्रस्तुत करें। दिव्य सज्जनों, आज जब हम देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 320 जयंती मना रहे हैं, ये दिन केवल इतिहास के पन्नों को पलटने का नहीं बल्कि उस दर्शन को भी, उस व्यक्तित्व को, उस चेतना को अमर करते हुए आधुनिक भारत की शक्ति भी बनाना है। और ये ऐतिहासिक क्षण, ये डाक टिकट उनकी पुण्य गाथा को अमिट करेगी। इतिहास में इस विशेष स्मारक डाक टिकट के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां भी उनके विचारों, कार्यों और योगदान से अवगत हो सकेंगी। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और अब सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल जी को मैं पुनः आमंत्रित करती हूं। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का विमोचन के लिए आप प्रस्तुत करें। देवी सज्जनों, देवी अहिल्याबाई जी की 320 जयंती पर यह 300 रुपए का सिक्का संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है। इस सिक्के के मुख्य भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का शीर्ष है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, और पृष्ठ भाग के मध्य में देवी अहिल्याबाई का चित्र बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्मारक टिकट और इसके साथ साथ स्मारक सिक्का का जारी करते हुए, देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है, विकसित भारत के लिए विरासत भी, विकास भी, प्रगति भी, प्रकृति भी, और इन दोनों का समावेश करते हुए मध्य प्रदेश के समग्र और सतत विकास की दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 3 नई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। सबसे पहली परियोजना है अटल ग्राम सुशासन। दिव्य सज्जनों, माननीय बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आपके द्वारा 25 दिसंबर 2024 को 1153 नवीन पंचायत भवन हेतु भूमि पूजन किया गया, और अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आप आधारशिला रखें। देवी सज्जनों, ये सुशासन भवन, इनका यहाँ पर आधारशिला रखी गई। इन भवनों की कुल लागत 483 करोड़ है। इन भवनों से ग्राम पंचायतों को न केवल एक प्रभावी कार्यस्थल मिलेगा बल्कि वे ग्राम में विकास और सुशासन की एक सशक्त आधारशिला सिद्ध होंगे। और अब देवी सज्जनों, विकास अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रहेगा, छोटे शहर भी उड़ान भरने को तैयार हैं। जी हाँ देवी सज्जनों, दतिया और सतना,
जैसे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण शहर हवाई नक्शे पर अपनी जगह बना रहे हैं। अब दिल्ली, भोपाल, इंदौर जैसे प्रमुख शहरों से वायु सेवा द्वारा सीधा जुड़ाव होगा। समय बचेगा, व्यापार बढ़ेगा। मां पीताम्बरा शक्तिपीठ जो दतिया में है और ऐतिहासिक सतना, दोनों स्थानों पर देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक अधिक संख्या में पहुंच सकेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन है कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर पहले सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देवी सज्जनों। यहाँ पर सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ, और आपको अब लाइव ले चलते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट पर, और जहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ में संसद सदस्य सतना श्री गणेश सिंह जी। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का विस्तार करते हुए सतना एयरपोर्ट से शेड्यूल के अनुसार 1 जून से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का मौका मिलेगा। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रिमोट का बटन दबाकर आप दतिया एयरपोर्ट का भी अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। और अब आपको ले चलते हैं लाइव दतिया एयरपोर्ट पर, जहां पर हमारे साथ हैं हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, राज्य सरकार के कृषि मंत्री श्री अडेल सिंह कंचाना जी, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी तथा संसद सदस्य भिन्न श्रीमती संध्या राय जी। इस दतिया एयरपोर्ट के आने से दतिया को एक उभरते हुए टूरिज्म हब के रूप में पहचान मिलेगी। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब मेट्रो की गति से आगे बढ़ेगी। आज हमारे मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो रेल सेवा मिलने जा रही है। इसका संपूर्ण कॉरिडोर 31.32 किलोमीटर है, जिसमें 28 स्टेशन शामिल हैं और कुल लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1,520 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 6 किलोमीटर के इंदौर मेट्रो सुपर प्राथमिकता कॉरिडोर, जिसमें 5 स्टेशन शामिल हैं, उसका आमजन के लिए शुभारंभ किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने कर कमलों द्वारा एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर इंदौर मेट्रो का प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करें। इंदौर वासियों को देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ये सौगात देते हुए और ये मेट्रो रेल और इस विकास की गति को पकड़ते हुए इंदौर मेट्रो स्टेशन पर हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री टोकन साहू जी, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय आवास विकास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी जी और इंदौर के मेयर श्री पुष्य मित्रा भार्गव जी हमारे साथ वहां पर। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अनेक परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया गया और ये पूरा कार्यक्रम विरासत के साथ विकास को आगे ले जाते हुए, जिनकी गरिमा में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, महासम्मेलन आयोजित किया गया है, उनकी जीवन गाथा पर हमारे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है, विशेष लघु फिल्म। आइए देखते हैं वह लघु फिल्म। कुछ लोगों का पूरा जीवन, उनके जीवन का एक एक अध्याय इतना प्रेरक होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उससे सीख मिलती रहती है। ये प्रेरक अध्याय कहीं और नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी के भारत में लिखा गया था। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, ये नाम है उन महान विभूति का जिन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण का अटूट संकल्प लिया और उसे सिद्ध करने के लिए अथक प्रयास किए। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी में हुआ था। उनका विवाह छोटी उम्र में खांडेराव होलकर के साथ हुआ था, जिसके बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें प्रशासन और सैन्य क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। लेकिन छोटी उम्र में उन्हें बेहद संघर्ष का सामना करना पड़ा जब उनके पति खांडेराव होलकर की युवा आयु में मृत्यु हो गई।
पति की मृत्यु के बाद रानी उनकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन तभी उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक लिया और लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। यही वो मोड़ था जहां से अहिल्याबाई का लोकमाता अहिल्याबाई होलकर बनने का सफर शुरू हुआ। इतिहास में जब धर्म, सेवा और संस्कृति की बात आती है तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद किया जाता है। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति की बागडोर को अपने हाथों में थामा और काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, अयोध्या, गया, द्वारका, रामेश्वरम जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिरों के साथ साथ उन्होंने धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और भोजनालय भी बनवाए। लोकमाता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार आस्था और सेवा दोनों ही थे। जब समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता कम थी, ऐसे समय में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। प्रशासन के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया, धार्मिक कार्यों में उनके योगदान को स्वीकृति दिलाई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए, साथ ही सामाजिक सुधार के कार्यों में महिलाओं को समानता दिलवाई। लोकमाता की सोच बेहद दूरगामी थी। वे जानती थीं कि एक राज्य के विकास और विस्तार के लिए उद्योग की कितनी अहम भूमिका है। महेश्वर, जो उनकी राजधानी थी, वहां उन्होंने बुनकरों को प्रोत्साहित किया और उनके संरक्षण में जन्मी महेश्वरी साड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने खुद इसके डिजाइन और रंगों का चयन किया था, जिसमें नर्मदा की तरंगों, महेश्वर के घाटों और मंदिरों की प्रेरणा झलकती है। आज भी महेश्वरी साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की संपन्न बुनाई परंपरा की पहचान है। उनके इस अतुलनीय योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार एवं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना जैसी कई योजनाएं और कार्यक्रम देश भर में संचालित किए जा रहे हैं। आज उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन करते हैं। देवी सज्जनों, इस शूरवीर विभूति के सम्मान में आज का ये महासम्मेलन आयोजित किया गया और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनेक जन कल्याण की योजनाओं का आज लोकार्पण किया गया। ये वे दृश्य है जहां भविष्य की बुनियाद प्रधानमंत्री जी द्वारा संस्कारों की छाया में रखी गई और यही वो दृष्टि है देवी सज्जनों जो बताती है जब संस्कृति की चेतना आधुनिकता की गति के साथ आगे बढ़ती है तब राष्ट्र निर्माण का एक नया अध्याय लिखा जाता है। तो आइए इस नए अध्याय के रचनाकार, भारत की यश गाथा के रचनाकार अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं। उनके संबोधन के लिए लहराते हुए अपने तिरंगे के साथ आप सभी की तालियों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री, इंदौर से तोखन साहू जी, दतिया से राम मोहन नायडू जी, सतना से मुरलीधर मोहोल जी, यहां मंच पर उपस्थित राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी,
राजेंद्र शुक्ला जी, लोकसभा में मेरे साथी बीडी शर्मा जी, अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं मां भारती को, भारत की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद देने आई हैं। मैं आप सभी बहनों के दर्शन पाकर धन्य हो गया हूं। भाइयों बहनों, आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी सोच को आगे बढ़ाता है। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। मैं आज इस पवित्र दिवस पर विकास के इन सारे कामों के लिए आप सबको, पूरे मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर, ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं आप, जो कि देवी अहिल्याबाई को याद कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि देवी अहिल्याबाई की प्रशंसा में शब्द कम पड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे आप, भोपाल पहुंचे हुए हैं। भोपाल की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता को प्रधानमंत्री भोपाल से संबोधित से महान कार्य कर जाना कि वह आने वाली अनेक पीढ़ियां उसकी चर्चा करें। ये कहना तो आसान है, करना आसान नहीं था। साथियों, लोकमाता अहल्याबाई ने प्रभु सेवा और जन सेवा इसे कभी अलग नहीं माना। कहते हैं वे हमेशा शिवलिंग अपने साथ लेकर चलती थी। उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में एक राज्य का नेतृत्व कांटों से भरा ताज कोई कल्पना कर सकता है? कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम, लेकिन लोकमाता अहल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। उन्होंने गरीब से गरीब को समर्थ बनाने के लिए काम किया। देवी अहल्याबाई भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश की संस्कृति पर, हमारे मंदिरों, हमारे तीर्थ स्थलों पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उन्हें संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काशी विश्वनाथ सहित पूरे देश में हमारे अनेकों मंदिरों का, हमारे तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी में लोक माता अहल्याबाई ने विकास के इतने काम किए, उस काशी ने मुझे भी सेवा का अवसर दिया है। आज अगर आप काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो वहां आपको देवी अहल्याबाई की मूर्ति भी वहां पर मिलेगी। साथियों, माता अहल्याबाई ने गवर्नेंस का एक ऐसा उत्तम मॉडल अपनाया जिसमें गरीबों और वंचितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। रोजगार के लिए, उद्यम बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं को शुरू किया। उन्होंने कृषि और वन उपज आधारित कुटीर उद्योग और हस्तकला को प्रोत्साहित किया। खेती को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी नहरों की जाल बिछाई, उसे विकसित किया। उस जमाने में आप सोचिए, 300 साल पहले जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कितने ही तालाब बनवाए। और आज तो हम लोग भी लगातार कह रहे हैं, कैच रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। देवी अहल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया।
आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक आदिवासी बेटी आज जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनके मार्गदर्शन में मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। देवी अहल्या ने विश्व प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी के लिए नए उद्योग लगाए और बहुत कम लोगों को पता होगा कि देवी अहल्या जी हुनर की पारखी थी और वो जूनागढ़ से, गुजरात में जूनागढ़ से कुछ परिवारों को माहेश्वर लाई और उनको साथ जोड़ करके आज से 250-300 साल पहले ये माहेश्वरी साड़ी का काम आगे बढ़ाया। आज भी अनेक परिवारों का वो गहना बन गया है और जिससे हमारे बुनकरों को बहुत फायदा हुआ। साथियों, देवी अहल्याबाई को कई बड़े सामाजिक सुधारों के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। आज अगर बेटियों की शादी की उम्र की चर्चा करें तो हमारे देश में कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म खतरे में दिखता है। उनको लगता है ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये देवी अहल्या जी देखिए, मातृशक्ति के गौरव के लिए उस जमाने में बेटियों की शादी की उम्र के विषय में सोचती थी। उनकी खुद की शादी छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन उनको सब पता था कि बेटियों के विकास के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए। ये देवी अहल्या जी थी, उन्होंने महिलाओं का भी संपत्ति में अधिकार हो, जिन स्त्रियों के प्रति की असमय मृत्यु हो गई हो वो फिर विवाह कर सके। उस कालखंड में ये बातें करना भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन देवी अहल्याबाई ने इन समाज सुधारों को भरपूर समर्थन दिया। उन्होंने मालवा की सेना में महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी भी बनाई थी। ये पश्चिम की दुनिया के लोगों को पता नहीं है, हमें कोसते रहते हैं। हमारी माताओं बहनों के अधिकारों के नाम पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। 250-300 साल पहले हमारे देश में सेना में महिलाओं का होना, साथियों, महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने गांवों में नारी सुरक्षा टोलियां ये भी बनाने का काम किया था। यानी माता अहल्याबाई राष्ट्र निर्माण में हमारी नारी शक्ति के अमूल्य योगदान का प्रतीक है। मैं समाज में इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाली देवी अहल्या जी को आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं,
उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी हो हम सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाए। साथियों, देवी अहल्या का एक प्रेरक कथन है जो हम कभी भूल नहीं सकते। और उस कथन का अगर मोटे मोटे शब्दों में मैं कहूं तो उसका भाव यही था कि जो कुछ भी हमें मिला है वो जनता द्वारा दिया ऋण है जिसे हमें चुकाना है। आज हमारी सरकार लोक माता अहिल्याबाई के इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए काम कर रही है। नागरिक देवो भव, ये आज गवर्नेंस का मंत्र है। हमारी सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को विकास की धुरी बना रही है। सरकार की हर बड़ी योजना के केंद्र में माताएं, बहनें, बेटियां हैं। आप भी जानती हैं, गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और इनमें से अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। अब मालिकाना हक मेरी माताओं बहनों को दिया है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है, यानी देश की करोड़ों बहनें पहली बार घर की मालकिन बनी है। साथियों, आज सरकार हर घर तक नल से जल पहुंचा रही है ताकि हमारी माताओं बहनों को असुविधा ना हो, बेटियां अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सके। करोड़ों बहनों के पास पहले बिजली, एलपीजी गैस और टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। ये सुविधाएं भी हमारी सरकार ने पहुंचाई। और ये सिर्फ सुविधाएं नहीं है, ये माताओं बहनों के सम्मान का हमारी तरफ से एक नम्र प्रयास है। इससे गांव की गरीब परिवारों की माताओं बहनों के जीवन से अनेक मुश्किलें कम हुई है। साथियों, पहले माताएं बहनें अपनी बीमारियां छुपाने पर मजबूर थी। गर्भावस्था के दौरान अस्पताल जाने से बचती थी। उनको लगता था कि इससे परिवार पर बोझ पड़ेगा और इसलिए वो दर्द सहती थी, लेकिन परिवार में किसी को बताती नहीं थी। आयुष्मान भारत योजना ने उनकी इस चिंता को भी खत्म किया है। अब वो भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकती है। साथियों, महिलाओं के लिए पढ़ाई और दवाई के साथ ही जो बहुत जरूरी चीज है वो कमाई भी है। जब महिला की अपनी आय होती है तो घर में उसका स्वाभिमान और बढ़ जाता है, घर के निर्णयों में उसकी सहभागिता और बढ़ जाती है। बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार ने देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया है। आप कल्पना कर सकते हैं, 2014 से पहले आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले 30 करोड़ से ज्यादा बहनें ऐसी थी जिनका कोई बैंक खाता ही नहीं था। हमारी सरकार ने इन सभी के बैंक में जन धन खाते खुलवाए। ई खातों में अब सरकार अलग अलग योजनाओं का पैसा सीधा उनके खाते में भेज रही है। अब वे गांव हो या शहर,
अपना कुछ ना कुछ काम कर रही है, आर्थिक उपार्जन कर रही है, स्वरोजगार कर रही है। उन्हें मुद्रा योजना से बिना गारंटी का लोन मिल रहा है। मुद्रा योजना की 75% से ज्यादा लाभार्थी ये हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। साथियों, आज देश में 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, जो कोई न कोई आर्थिक गतिविधि करती है। ये बहनें अपनी कमाई के नए साधन बनाएं, इसके लिए सरकार लाखों रुपयों की मदद कर रही है। हमने ऐसी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। मुझे संतोष है कि अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है। अब गांव-गांव में बैंक सखियां लोगों को बैंकिंग से जोड़ रही है। सरकार ने बीमा सखियां बनाने का अभियान भी शुरू किया है। हमारी बहनें, बेटियां अब देश को बीमा की सुरक्षा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। साथियों, एक समय था जब नई टेक्नोलॉजी आती थी तो उससे महिलाओं को दूर रखा जाता था। हमारा देश आज उस दौर को भी पीछे छोड़ रहा है। आज सरकार का प्रयास है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे बढ़कर के नेतृत्व दें। अब जैसे आज खेती में ड्रोन क्रांति आ रही है, इसको हमारी गांव की बहनें ही नेतृत्व दे रही है। नमो ड्रोन दीदी अभियान से गांव की बहनों का हौसला बढ़ रहा है, उनकी कमाई बढ़ रही है और गांव में उनकी एक नई पहचान बन रही है। साथियों, आज बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां वैज्ञानिक बन रही है, डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बन रही है। हमारे यहां साइंस और मैथ्स पढ़ने वाली बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज जितने भी हमारे बड़े स्पेस मिशन हैं, उनमें बड़ी संख्या में वैज्ञानिक के नाते हमारी माताएं, बहनें, बेटियां काम कर रही है। चंद्रयान 3 मिशन पूरा देश गौरव कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन में तो 100 से अधिक महिला वैज्ञानिक और महिला इंजीनियर शामिल थी। ऐसे ही जमाना स्टार्टअप का है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हमारी बेटियां अद्भुत काम कर रही है। देश में लगभग 45% स्टार्टअप की, उसमें कम से कम एक डायरेक्टर कोई न कोई हमारी बहन है, कोई न कोई हमारी बेटी है, महिला है। और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि नीति निर्माण में बेटियों की भागीदारी लगातार बढ़े। बीते 1 दशक में इसके लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। हमारी सरकार में पहली बार पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी। पहली बार देश की वित्त मंत्री एक महिला बनी। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार 75 सांसद महिलाएं हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि ये भागीदारी और बढ़े। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पीछे भी यही भावना है। सालों तक इस कानून को रोका गया,
लेकिन हमारी सरकार ने इसे पारित करके दिखाया। अब संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण पक्का हो गया है। कहने का अर्थ ये है कि भाजपा सरकार बहनों बेटियों को हर स्तर पर, हर क्षेत्र में सशक्त कर रही है। साथियों, भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। साथियों, पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ का इस ऑपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर दुश्मनों की पोस्टों को ध्वस्त करने तक बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। साथियों, आज दुनिया राष्ट्र रक्षा में भारत की बेटियों का सामर्थ्य देख रही है। इसके लिए भी बीते दशक में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। स्कूल से लेकर युद्ध के मैदान तक आज देश अपनी बेटियों के शौर्य पर अभूतपूर्व भरोसा कर रहा है। हमारी सेना ने पहली बार सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं। 2014 से पहले तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में जम्बूरी मैदान में इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सिर्फ 25% कैडेट्स ही बेटियां होती थी। आज उनकी संख्या 50% की तरफ आगे बढ़ रही है। कल के दिन देश में एक और नया इतिहास बना है। आज अखबार में देखा होगा आपने, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। आज सेना, नौसेना और वायुसेना में बेटियां अग्रिम मोर्चे पर तैनात हो रही है। आज फाइटर प्लेन से लेकर आईएनएस विक्रांत युद्धपोत तक विमेन ऑफिसर्स अपनी जांबाजी दिखा रही है। साथियों, हमारी नौसेना की वीर बेटियों के साहस का ताजा उदाहरण भी देश के सामने है। आपको मैं नाविका सागर परिक्रमा के बारे में बताना चाहता हूं। नेवी की 2 वीर बेटियों ने करीब 250 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की है। धरती का चक्कर लगाया है। हजारों किलोमीटर की यात्रा उन्होंने ऐसी नाव से की जो मोटर से नहीं बल्कि हवा से चलती है। सोचिए, 250 दिन समंदर में, इतने दिनों तक समंदर में रहना, कई हफ्ते तक जमीन के दर्शन तक नहीं होना, और ऊपर से समंदर का तूफान कितना तेज होता है मुझे पता है। खराब मौसम, भयानक तूफान, उन्होंने 2 बेटियां, उन्होंने हर मुसीबत को हराया है। ये दिखाता है
कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत की बेटियां उस पर विजय पा सकती है। साथियों, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर सीमा पार का आतंक हो, आज हमारी बेटियां भारत की सुरक्षा की ढाल बन रही है। मैं आज देवी अहल्या की पवित्र भूमि से देश की नारी शक्ति को फिर से सैल्यूट करता हूं। साथियों, देवी अहल्या ने अपने शासनकाल में विकास के कार्यों के साथ साथ विरासत को भी सहेजा। आज का भारत भी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को देश कैसे गति दे रहे हैं, आज का कार्यक्रम इसका उदाहरण है। आज मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो सुविधा मिली है। इंदौर पहले ही स्वच्छता के लिए दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। अब इंदौर की पहचान उसकी मेट्रो से भी होने जा रही है। यहां भोपाल में भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में व्यापक काम हो रहा है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने रतलाम नागदा रूट को 4 लाइनों में बदलने के लिए स्वीकृति दे दी है। इससे इस क्षेत्र में और ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी, भीड़भाड़ कम होगी। केंद्र सरकार ने इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, आज मध्य प्रदेश के दतिया और सतना भी हवाई यात्रा के नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इन दोनों हवाई अड्डों से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब मां पीतांबरा, मां शारदा देवी और पवित्र चित्रकूट धाम के दर्शन करना और सुलभ हो जाएगा। साथियों, आज भारत इतिहास के उस मोड़ पर है जहां हमें अपनी सुरक्षा, अपने सामर्थ्य और अपनी संस्कृति हर स्तर पर काम करना है। हमें अपना परिश्रम बढ़ाना है। इसमें हमारी मातृशक्ति, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है। हमारे सामने लोक माता देवी अहल्याबाई जी की प्रेरणा है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, अवंतीबाई लोधी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गाड़िल्यो, वेलु नाचियार, सावित्रीबाई फुले, ऐसे हर नाम हमें गौरव से भर देते हैं। लोक माता अहल्याबाई की ये 300वीं जन्म जयंती हमें निरंतर प्रेरित करती रहे। आने वाली सदियों के लिए हम एक सशक्त भारत की नींव मजबूत करें। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपना तिरंगा ऊपर उठा करके मेरे साथ बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और देवी सज्जनों, मुझे कहने की जरूरत नहीं, पर आप सभी की बुलंद आवाज में सुनना चाहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। नारी तू नारायणी। देवी सज्जनों, इस मंत्र को आपने सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रमों, धरातल पर लाने का आधार बनाया। हमारी नारी शक्ति को एक नई उड़ान दी, एक नई पहचान, हमारे सिंदूर की रक्षा की। बहुत बहुत धन्यवाद अपने पंत प्रधान हम करते हैं, नारी शक्ति को सम्मान देने वाले को करते हैं। आपने सुना। तो भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को संबोधित किया और महिला सशक्तिकरण को लेकर आज संबोधन में महिला की जो ताकत भारत में देखने को मिली है उसे लेकर इस संबोधन में जिक्र किया है। आपको बता दें कि आज उन्होंने मध्य प्रदेश को कई तोहफे दिए और कई सौगात आज मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए, जहां मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट तक विकास की रफ्तार को जोर देने की बात भी कही है। वहीं आज अपने संबोधन में महिलाओं, बेटियों के लिए जो सौगात अब सरकार लेकर आ रही है और भारत की महिलाओं और बेटियों के द्वारा जो भी विजय भारत को मिली है उसे लेकर भी जिक्र करते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी यहां पर जिक्र किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में महिलाएं भगवा रंग के सिंदूरी कपड़े पहनकर नजर आई। सिंदूरी रथ के साथ यहां पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया और वहीं एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जम्बूरी मैदान में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं और अपने संबोधन में महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण को जिस तरीके से प्राथमिकता दी जा रही है और जिस तरीके से भारत में महिलाएं नाम रोशन कर रही हैं उसे लेकर भी जिक्र किया गया। गांव-गांव में हर और महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका भी सही उपयोग जो है महिलाएं करती नजर आ रही है और उसका सही लाभ जो है महिलाओं को मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है।